हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारे इतिहास के 1500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने अपनी 8 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और आज हमारी 9वीं वीडियो है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? तो ये बक्सर के युद्ध में मिली। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया था? तो अवध के शासक को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने की। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया? तो चंदवार के युद्ध में 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कौन सा जानवर आगन्य माना जाता था? तो गाय। अगला प्रश्न है, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये उज्जैन थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अगला प्रश्न है, किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निकट तुगलक बाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? तो ये इथोपिया का था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया था? तो 1858 ईस्वी में समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न, लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। अगला प्रश्न, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मौर्य सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, तय कि ये हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये अल बरूनी ने की। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? तो लोथल और काली बंगा से। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज के राजा जयचंद को। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। अगला प्रश्न है, नूरजहां ने अपने अपने प्रभाव से खुद खुद पातशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को एतमादौला को उपाधि प्रदान करवाई। उसके पिता का नाम था? तो उसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो ये सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो ये गयासुद्दीन बरनी ने की। अगला प्रश्न है, 1570 ईस्वी तक लगभग लगभग सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? तो ये मेवाड़ ने
नहीं मानी। अगला प्रश्न, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। अगला प्रश्न, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाले ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो ये विलियम हॉकिंस था। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो ये ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल के प्र, किस प्रसिद्ध गद्य लेखक ने स्वपन वासदत्ता की रचना की? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वपन वासदत्ता की रचना किसने की? तो ये भास ने की। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम किनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? तो ये पल्लव शासकों के शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? तो ये फयान आया था। अगला प्रश्न है, इब्राहिम इब्राहिम खागर्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था? तो ये बालाजी बाजीराव का। अगला प्रश्न, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश के शासन काल में। अगला प्रश्न, नादिर शाह ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह यानी मुगल वंश के शासन काल में। अगला प्रश्न है, खिज खा किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये सैयद राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक किस सुफिसन से विशेष रखता था? तो ये निजामुद्दीन औलिया से। अगला प्रश्न है, बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इनका आधुनिक नाम क्या है? तो ये वासुकुंड है। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो ये वासुकुंड है। अगला प्रश्न है, खिज खान ने किस खिलजी शासक के सेनानायक के पद का कार्य किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न है कि सुल्तान ने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा? तो खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? तो शाहजहाँ के शासन काल में। अगला प्रश्न, अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? तो शुजाउद दौला ने। अगला प्रश्न, अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? तो अमरकोट के राजा की शरण में था। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? तो ये अर्थवेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है। अगला प्रश्न, अंग्रेज राजदूत टॉमस रो सर टॉमस से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलेनबरो ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे? तो फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोदी के शासन काल में। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में अंग्रेज शासन दृढ़ता से स्थापित हुआ? तो बक्सर के युद्ध से। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया। यानी ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया। अगला प्रश्न है, महावीर के देहांत के बाद जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता कौन बना? तो ये सुधर्मर्ण बना। अगला प्रश्न है, सन 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ, तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। अगला प्रश्न है, अहोल अभिलेख किसकी कीर्ति का विवरण देता है? तो ये पुलिकेशन द्वितीय की। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो सावित्री को। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के पश्चिम एशिया के शासक शैल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को उसके सिक्कों
पर बांसुरी या बीड़ा बजाते हुए प्रस्तुत किया गया। समुद्र गुप्त को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रयोग प्रशस्ति किसने लिखी? तो ये हरिशेर ने लिखी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटमार के लिए भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और इसके शासन काल में किए गए? तो ये मलिक गाफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किन दो इतिहास लेखकों की ऐतिहासिक कृतियों का नाम तारीख ए फिरोज शाही था? तो जियाउद्दीन बर्नी शम्स ए सिराज अफीम की कृतियों का। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में है? तो ये दिल्ली के लाल किले के दीवान आम में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम वंश का क्या नाम था? तो ये आसफ जाही था। अगला प्रश्न है, किसके वायसराय काल में 3 प्रमुख शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट स्थापित हुए? तो जॉन लॉरेंस के शासन काल में। अगला प्रश्न है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग संहिता में है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने शासन के अंतिम अंतिम में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? मोहम्मद गजनवी था उसने 17 बार आक्रमण किया और लास्ट बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा प्रारंभ में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये कालीकट पर पहुंचा। अगला प्रश्न है, 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद किसको सिखों का गुरु मनोनीत किया था? तो ग्रंथ साहिब को। अगला प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। अगला प्रश्न है, किसने अपने बादशाहपति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्ति व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो जहांगीर ने। अगला प्रश्न, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो ये ऋग्वेद में किया गया। अगला प्रश्न है, किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी शासन की नीति अपनाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये आलमगीर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो ये जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो ये गांधार शैली को। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1764 में बक्सर युद्ध की समाप्ति पर कौन सी संधि हुई? तो ये इलाहाबाद की संधि हुई। अगला प्रश्न है, झांसी को किस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की, प्रकृति देवी की और स्वास्तिक चिन्हों की उपासना करते थे। अगला प्रश्न, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त थी? तो मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये महायान के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन प्रमुख देवता कौन थे? तो ये अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र थे। अगला प्रश्न है, खारवेल कहाँ के शासक थे? तो ये कलिंग के थे। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये नरसिंह
वर्मन प्रथम ने करवाया। अगला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया? तो क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए आया। अगला प्रश्न है, जैन धर्मग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो ये प्राकृतिक भाषा थी। अगला प्रश्न, नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम सम्राट क्रमशः थे? तो महापद्यनंद तथा घनानंद। अगला प्रश्न है, किस वंश को समाप्त करके चोल राज्य की स्थापना हुई थी? तो कांची के पल्लव वंश की। अगला प्रश्न है, हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ और इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो 622 ईसा से हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना प्लान करने से। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो औरंगजेब के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, दैत्य शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे 1772 में किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी और फ्रांसियों के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो ये वांडीवास लड़ा गया था, वांडीवास में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और शुजा राय किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो ये शाहजहां के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, किस वंश के ध्वंस ध्वंसावशेषों पर चोल राज्य की स्थापना की गई? तो कांची के पल्लवों के वंश के ध्वंसावशेषों पर। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचनाओं मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशी तथा रघुवंश में कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? तो केवल विक्रमोर्वशीय, अन्य तीन रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति का पूर्ण उद्देश्य था सैनिक शक्ति की विरुद्ध तथा मध्यस्थों का निर्धारण। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश तो रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, तंजावुर का शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया? तो राजा ने करवाया। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? तो ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नसरुद्दीन महमूद था। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की भीत सतह का वर्ण है? तो 13वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम है? तो वेद, ब्राह्मण, अड़े तथा उपनिषद। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के थे। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर की अनुमति से। अगला प्रश्न है, प्रथम 6 मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये सिराजुद्दौला था। तो दोस्तों, आप ये मुगल साम्राज्य की शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, भाजसा। यानी आप इस ऐसे याद कर सकते हैं, भाजसा। भाजसा मतलब दोस्तों, बाबर हो गया, बी से ऐसे हुमायूं हो गया, ऐसे अकबर हो गया, जैसे जहांगीर हो गया, ऐसे शाहजहां हो गया और ऐसे औरंगजेब। ये शॉर्ट ट्रिक है मुगल सम्राटों का क्रम याद करने के लिए, भाजसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा लूटा था? तो ये नादिर शाह ने लूटा था। अगला प्रश्न है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया था। अगला प्रश्न, अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वाधिक सफलता किसे प्राप्त हुई? तो ये जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था।
अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो पेशवों को प्राप्त था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना प्रेसिडेंट कौन सी थी? तो ये सूरत। अगला प्रश्न है, देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व किससे हुआ? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम से हुआ। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना किसके राज्य के संरक्षण में की गई? तो उत्तर पांड्य संरक्षण में। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुप्त युग किसके द्वारा कब प्रारंभ हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 332 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो ये मनु स्मृति है। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्ण देवराय के साथ मित्रता की संधि की? तो अल्मोड़ा ने। अगला प्रश्न, गोलकोंडा के राजा कहलाते थे? तो ये कुतुब शाही कहलाते थे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।